वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था साइनोबैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग था। आज हम स्टार्ट करते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इस इकोसिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो बिना इम्पोर्टेंस के या उसके बिना कोई मीनिंग के इस अर्थ पे नहीं है, इस इकोसिस्टम में नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस होती है, हर लेवल पे इम्पॉर्टेंस होती है। वो बात अलग है कि हर जो ऑर्गेनिज्म है उसका एक पार्ट ये होता है कि प्लीजेंट पार्ट होता है, एक अनप्लीजेंट पार्ट होता है। तो साइनोबैक्टीरिया भी क्या है, एक तरह से फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इस प्रोकैरियोट का भी क्या है, एक प्लीजेंट पार्ट है और एक अनप्लीजेंट पार्ट है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि इकोलॉजिकल या इस इकोसिस्टम में साइनोबैक्टीरिया का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं इसके प्लीजेंट एस्पेक्ट से। अच्छी चीज़ें पहले पढ़नी चाहिए, है ना, ताकि बाद में हम रिग्रेट नहीं करें कि हाँ ये चीज़ कैसी है कि ये ख़राब है। नहीं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, अच्छी चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एबिलिटी जो होती है साइनोबैक्टीरिया की, या जो सबसे अच्छा रोल है वो क्या है, एबिलिटी टू नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कैसे करता है, ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, ये एनाबिना जो है वो फिलामेंटस फॉर्म में रहता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक फिलामेंट की आपको स्ट्रक्चर बताई है कि ये जो फिलामेंट आपको दिख रहा है ये एनाबिना का एक फिलामेंट है, वो फिलामेंटस फॉर्म में रहता है। ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी कि ये आउटर मोस्ट लेयर है, कि ये इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है ये क्या है, म्यूसिलीजिनियस। साइनोबैक्टीरिया की आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, म्यूसिलीजिनियस शीट होती है। ठीक है, तो एनाबिना क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, तो उसकी भी क्या होगी आउटर मोस्ट लेयर, ये शीट होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये जो सेल्स है ये सेल्स कहलाती है वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स कहलाती है। ओके, आपको एक सेल दिख रही होगी अलग से, इन सेल और इस सेल के बीच में आपको एक सेल दिख रही होगी जो अलग तरह की है। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया है, या इसका नाम होता है हेट्रोसिस्ट। ठीक है, हेट्रोसिस्ट जो सेल है एक तरह से मॉडिफिकेशन है वेजिटेटिव सेल का, या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरह से डिफरेंशिएटेड सेल है साइनोबैक्टीरिया की। कौन बनाता है, ये वेजिटेटिव सेल ही मॉडिफाइड होके एक नई तरह की सेल बनाती है जिसको हमने नाम दिया है हेट्रोसिस्ट। ठीक है, हेट्रोसिस्ट का क्या काम होता है, हेट्रोसिस्ट सेल जो है ये बनती कब है कि जब आपकी सेल के पास में, या जो एनाबिना है, या जो वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, इस वेजिटेटिव सेल के पास में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी इन द सेंस फिक्स्ड नाइट्रोजन चाहिए होती है सेल को सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो उस सर्वाइवल के लिए यदि फिक्स नाइट्रोजन जो है वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, या उसकी कमी हो जाती है, या स्टार्वेशन हो जाता है, एक तरह से हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि स्टार्वेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो स्टार्वेशन ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन, तब क्या होता है, वेजिटेटिव सेल जो है मॉडिफाइड होती है, एक तरह की नई सेल बनाती है जिसे हम नाम देते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट सेल जो होती है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स्ड करने का काम करती है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये सेल्स या हेट्रोसिस्ट जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। किस तरह से नाइट्रोजन फिक्स करती है, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, 78% होता है। 78% नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कितनी है, 78% होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एज इट इज यूज नहीं करते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो अलग अलग फॉर्म में यूज की जाती है। तो हेट्रोसिस्ट सेल क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है, किस फॉर्म में, नाइट्रेट और अमोनियम की फॉर्म में। ठीक है, सेकेंड चीज ये आती है आपके पास में कि हेट्रोसिस्ट क्या है, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बनती है। ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है। ओके, दूसरा मॉडिफाइड सेल है, वेजिटेटिव सेल से ही मॉडिफाइड होती है। सेकंड आता है एज द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक तरह से नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए ये साइट प्रोवाइड करती है कि इस सेल के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि फॉर्म्स ड्यूरिंग नाइट्रोजन स्टार्वेशन, जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेटिक साइट होती है। ठीक है, एज ये जो सेल्स है वो किस तरह से एक्ट करती है, एज ए फोटोसिंथेटिक साइट के एक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोवाइड फिक्स नाइट्रोजन टू वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स को प्रोवाइड कर रही है वो नाइट्रोजन। ठीक है,
तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस फॉर्म में स्टोर करती है, किस फॉर्म में फिक्स करती है, अमोनियम या नाइट्रेट के फॉर्म में इसको फिक्स किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो आपकी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूज नहीं कर सकते। और नाइट्रोजन का अमाउंट कितना है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमाउंट कितना होता है? 78% होता है, ठीक है। हाई अमाउंट, सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है एनवायरमेंट में? नाइट्रोजन होती है, 78% होती है, ठीक है। अब ये बात है कि सेल है वो फिक्स कैसे करेगी? किसी भी चीज को किसी और कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, यानी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? एंजाइम की जरूरत होती है, ठीक है। तो इन हेटेरोसिस सेल के अंदर कौन सा एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है जो हेटेरोसिस सेल के अंदर होता है। ये सेल्स कौन सा एंजाइम रखती है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम रखती है, ठीक है। इन हेटेरोसिस सेल के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, जिसकी प्रेजेंस में क्या होता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती है उनके डिफरेंट फॉर्म्स में। और किस फॉर्म में कन्वर्ट करती है? अमोनियम या नाइट्रेट्स के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करती है, ठीक है। हेटेरोसिस सेल जो है वो हर साइनोबैक्टीरिया के अंदर नहीं होती। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ जिनके अंदर हेटेरोसिस सेल्स प्रेजेंट होती है या बनती है, ठीक है। क्या एग्जांपल है? एनाबिना, मैं आपको एक फिलामेंट का डायग्राम बता ही चुकी हूँ। एनाबिना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, स्पारुलिना और माइक्रोसिस्टिस, ये याद रखिएगा, जिनके अंदर हेटेरोसिस सेल प्रेजेंट होती है या बनती है। कब बनती है? नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के दौरान बनती है, या बनती है कि हेटेरोसिस फॉर्म ड्यूरिंग द स्टारवेशन ऑफ नाइट्रोजन, ओके। फिक्स्ड नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है वेजिटेटिव सेल्स को, ठीक है। अब आपको इसी फॉर्म में एक स्ट्रक्चर और दिख रही होगी जो मैंने बनाई है आपके ये, ठीक है। इसे बोलते हैं एकाइनेट्स, ठीक है। एकाइनेट्स जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होती है? एक तरह से जैसे बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर बनते हैं वैसे ही ये स्ट्रक्चर क्या है? एक तरह से आपका थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट सेल होती है, ठीक है। ये रेजिस्टेंट सेल कब बनती है? जब कोई भी साइनोबैक्टीरिया हार्श कंडीशन में हो या एडवर्स कंडीशन में जब आ जाए, एनवायरनमेंट ऐसा हो जब एडवर्स हो जाए उनकी सर्वाइवल के लिए, तब इस तरह की सेल्स बनती है। इस सेल का मॉडिफिकेशन भी किससे होता है? वेजिटेटिव सेल से ही होता है, ठीक है। और इस सेल को क्या नाम दिया गया है? एकाइनेट्स, ठीक है। एकाइनेट्स क्या है? डोरमेंट सेल है। क्या स्ट्रक्चर होती है? स्पोर लाइक होती है, थिक वॉल्ड होती है, नॉन मोटाइल होती है, ठीक है। हार्श कंडीशन हो, एडवर्स कंडीशन हो, तब वेजिटेटिव सेल क्या करती है? इस तरह का मॉडिफिकेशन बनाती है या इस तरह से मॉडिफाई हो जाती है, एक तरह से एंडोस्पोर बना लेती है, ठीक है। ये सेल्स खत्म हो गई लेकिन ये जिंदा रहेगा, और ये जिंदा रहेगा तो क्या होगा? जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो एक नया फिलामेंट बनेगा, एक नई सेल बनेगी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था साइनोबैक्टीरिया का कि ये हार्श कंडीशन में किस तरह से सर्वाइव कर पाते हैं, तो ये एकाइनेट्स के जरिए करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? नेक्स्ट क्या रोल है कि प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है, प्लस फोटोसिंथेटिक भी कैसा होता है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, ओके। ऑक्सीजेनिक जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है यानी बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन निकलने से क्या होता है कि जहाँ पर ऐसे जो बैरन प्लेसेस है या बेयर प्लेसेस है, जहाँ पर बंजर जो जगह है, एरोबिक बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, या और दूसरे जो अदर ऑर्गेनिज्म है जो सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो भी कौन प्रोवाइड करता है? साइनोबैक्टीरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट रोल है एज ए फूड। एक्वेटिक एनिमल जो है वो इसको फूड के तौर पर यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सुटेबल आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है ग्रोथ के लिए, तो क्या होगा? नेचुरल सी बात है, खाने के जीने के लिए क्या होगा? खाना जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, तो वो ये सब चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिश वगैरह जो है वो इनको कंज्यूम करती है एज ए फूड, ओके। स्पारुलिना, नोस्टॉक कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्हें ह्यूमन भी कंज्यूम करते हैं, सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, ह्यूमन भी कंज्यूम करते हैं। स्पारुलिना को यूज़ किया जाता है अफ्रीका में, और नोस्टॉक को यूज़ किया जाता है चाइना में एज ए फूड, ओके। एज ए फॉडर और मैन्योर
इसको चारे के रूप में, खाद के रूप में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एनाबिना और स्पारुलिना, ठीक है। प्लस स्पारुलिना के लिए खास बात क्या है कि स्पारुलिना को कल्टीवेट करना, एक टैंक के अंदर भी इसको इजी वे में कल्टीवेट किया जा सकता है, उगाया जा सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक तरह से स्पारुलिना जो है वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए पैलेटेबल प्रोटीन रिच फूड का आप तरह से सप्लीमेंट होता है, ठीक है। यूज एज ए पैलेटेबल प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है। इसीलिए भी क्या होता है, ये भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक साइनोबैक्टीरिया है जिसका नाम है लिंगबिया, ठीक है। लिंगबिया का जो एक्सट्रैक्ट होता है इससे एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि साइनोबैक्टीरिया की कुछ ऐसी स्पीसीज है जिनसे एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन होता है, और उसका एग्जाम्पल है लिंगबिया, ओके। तो लिंगबिया जो है उसके एक्सट्रैक्ट से क्या होता है, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन किया जाता है। तो लिंगबिया क्या है, एक तरह से साइनोबैक्टीरियल सेल है जिसके एक्सट्रैक्ट से एंटीबायोटिक मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की वजह से साइनोबैक्टीरिया जो है वो किस तरह से यूज़ किया जाता है, एक रिक्लेमिंग ऊसर सॉइल, यानी जो आपकी सॉइल है, जो बंजर हुई हुई मिट्टी होती है, ठीक है, उसको क्या करता है, रिक्लेम करने का काम करता है। रिक्लेम का मतलब ये होता है कि उसको फिर से तैयार करता है नई क्रॉप के लिए, ताकि उसमें प्लांटेशन किया जा सके या नई क्रॉप उगाई जा सके। उसलिए मिट्टी को तैयार करने का काम करता है। कौन काम करता है, साइनोबैक्टीरिया। तो उसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, नॉस्टॉक और एनाबिना, ठीक है। ये तो बात हुई हमारे प्लीजेंट एस्पेक्ट की, यानी इसका एक ऐसा पहलू जो अच्छा है, ये सारी इसकी अच्छी बातें हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं, इकोसिस्टम पर बुरा इफेक्ट भी होता है। तो वो पढ़ते हैं हम कि वो कौन से एस्पेक्ट हैं या वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये हार्म करता है, हमें नुकसान, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट है हमारा जो सबसे बुरा है, वो है वाटर पॉल्यूशन, कि साइनोबैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। कैसे होता है, आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि कुछ तालाब, जो रिवर वगैरह जहाँ होती है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट छोड़ा जाता है, वहाँ की जो लेयर होती है, वहाँ के ऊपर की जो सरफेस होती है, उस पर ग्रीन कलर के कुछ बबल सी, बहुत ऐसी थिक लेयर सी बनी हुई दिखती है आपको, ठीक है। वो क्या होते हैं, वाटर ब्लूम्स होते हैं। और वो वाटर ब्लूम्स किसकी वजह से होते हैं, साइनोबैक्टीरिया की वजह से होते हैं। अनट्रीटेड यदि जो आपके वेस्ट है उनको पॉन्ड्स में, रिवर्स में, ठीक है, लेक में उसको डिस्चार्ज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर या उस वाटर जो है या उस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की क्या होती है, हाई अमाउंट हो जाता है, ठीक। ये साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट होता है। कह सकते हैं कि जहाँ पर हाई नाइट्रोजन होता है या फॉस्फोरस का कंटेंट ज़्यादा हो, प्लस डिस्चार्ज है, तो कैसा होगा, वहाँ का पानी कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाता है। साइनोबैक्टीरिया जो है कहाँ पे सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई कर पाते हैं, जहाँ पे आपको एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, वार्म है, प्लस कैसा होगा, जहाँ पे फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का कंटेंट जो ज़्यादा होता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर पाते हैं, और उनके मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है, ये रिजल्ट आता है कि वाटर ब्लूम होता है, यानी वो ऊपर की जो सरफेस होती है वो कैसी हो जाती है, ग्रीनिश हो जाती है, बहुत गंदा उसका कलर हो जाता है, बहुत गंदी स्मेल आती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा एक ग्रीन कलर की या जो है वो लेयर बन जाती है, जो थिक लेयर होती है, वो क्या कहलाती है, वाटर ब्लूम कहलाती है। और वो किसकी वजह से होता है, साइनोबैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। तो ये इसका अनप्लीजेंट एस्पेक्ट है। इससे कैसे बचा जा सकता है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो सीवेज वेस्ट है, उनको रिवर में या लेक में, पॉन्ड में डिस्चार्ज करने से पहले प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, और आफ्टर ट्रीटिंग ही उनको क्या किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए वाटर बॉडीज़ के अंदर। तभी हम साइनोबैक्टीरिया के इस एस्पेक्ट से बचा जा सकता है कि वाटर ब्लूम से हम उसे बचा सकते हैं, वाटर को पॉल्यूशन से बचा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जैसे रेनी सीजन होता है, तो रेनी सीजन पे आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्डिंग्स के ऊपर या उसकी वॉल्स के ऊपर या रूफ पर क्या होता है कि कुछ ग्रीनिश कलर की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। यानी साइनोबैक्टीरिया जो है वो वहाँ पे ग्रोथ कर जाते हैं। तो उनकी ग्रोथ की वजह से क्या होता है, डिस्कलरेशन हो जाता है, ठीक है।
कि कॉजिंग डिसकलरेशन, कोराइजन ऑफ एंड लीकेज। तो रूफ में से क्या होता है, लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, कोराइजन वो खराब हो जाती है, दीवारें जो हैं वो खराब हो जाती है, डिसकलराइज हो जाती है। तो वो किसकी वजह से होती है, साइनोबैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि प्रोड्यूस टॉक्सिन। साइनोबैक्टीरिया में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं या कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो टॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है, और वो जो टॉक्सिन होता है वो ह्यूमन बींग्स के लिए और एज वेल एज एनिमल्स के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि आप उस पानी को पी ले तो वो आपके लिए हार्म होगा। यदि आप ऐसे पानी से जिसके अंदर इस तरह के टॉक्सिन है, यदि आप उस पानी से नहा भी लेते हैं तो क्या होता है, वो भी आपके लिए हार्मफुल होता है, वो भी आपको नुकसान पहुंचाता है, और किसके, ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो, सबको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है हमारे पास में माइक्रोसिस्टिक एरोजेनेसा। ये एक ऐसी स्पीसीज है, ये एक ऐसा साइनोबैक्टीरिया है जिससे माइक्रोसिस्टिन नाम का एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जो हार्मफुल होता है बहुत। लीवर आपके डैमेज होने की चांसेस रहती है, ठीक है। इस तरह के आपको बीमारी होती है ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है या जो साइनोबैक्टीरिया है, ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। ये जैसे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में इनकी लाइफ कंप्लीट हो गई, ये मर जाते हैं। मरने के बाद क्या होता है, एक तरह से ये एरोबिक बैक्टीरिया जो है उनके लिए एक, उनको क्या मिल जाता है, एक तरह से फूड मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड फूड फॉर एन एनॉर्मस अरे ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। उनको खाना मिल गया तो उनकी क्या होगी, ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। जैसे उनकी ग्रोथ फास्ट होगी तो ग्रोथ फास्ट होने से क्या होगा कि उनको भी क्या, एरोबिक बैक्टीरिया है तो उनको क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ की सारी ऑक्सीजन क्या होगी, वो ले लेंगे। जैसे ही वो ऑक्सीजन ले लेते हैं तो वहाँ और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो क्या होंगे, सफोकेट हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके सफोकेशन से उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक तरह से ये क्या करता है, पूरा साइकिल बिगाड़ देता है, एक तरह से पूरा साइकिल खराब कर देता है इकोसिस्टम का। जैसे ही साइनोबैक्टीरिया खत्म तो उसका फ़ायदा उठाया बैक्टीरिया ने फ़ायदा उठाया, वहाँ की ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया। जैसे ही कंज्यूम कर लिया तो क्या है, सारी चीज़ हमारी मिल जाए, ऑक्सीजन जो है वो हमें चाहिए, मिल जाती है। बेचारे जो दूसरे एनिमल से वो क्या हो जाते हैं, सफोकेट हो जाते हैं। उनके सफोकेशन से क्या हो जाता है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है या जो एनिमल्स है वो मरना स्टार्ट होते हैं। और जैसे ही वो मरते हैं तो क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। तो वहाँ का उस पर्टिकुलर एरिया का वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। वाटर पॉल्यूशन होता है प्लस सॉइल पॉल्यूशन होगा। तो ये कुछ प्लीजेंट और अनप्लीजेंट एस्पेक्ट है साइनोबैक्टीरिया के। तो ये इनकी वजह से क्या होता है, एक तरह से बैलेंस करके चलता है। हर चीज़ का कोई अच्छा एस्पेक्ट होता है, एक बुरा एस्पेक्ट होता है। तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए कि इसके साइनोबैक्टीरिया के अच्छे पॉइंट्स भी क्या हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी क्या है, ठीक है। आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्स है, आपके बोर्ड एग्जाम्स हुए या कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हुए, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है साइनोबैक्टीरिया की, तो ये है। तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोई किसी तरह के कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, हर पॉइंट इजी वे में कोशिश करिए मैंने आपको समझाने की। सो स्टे ट्यून टिल देन, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। सो थैंक यू।